आज हम लोग इस हिमालय रीजन को आई थिंक ख़त्म कर देंगे। क्योंकि हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कल हम लोगों ने शिवालिक देखा था, तो आज जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, पूर्वांचल। राइट। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे मेनली तो अगर हम इसको कहना चाहें तो ये कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप जानते हो इंडिया के कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी भारत, भारत में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। और हम जानते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के कितने सारे आपके पास स्टेट्स है। प्लीज आप ये ध्यान रखना कि आपको नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे स्टेट्स मिलते हैं, आप इसको जरूर से याद रखना इंडिया के पॉलिटिकल मैप में। शुरुआत करते हैं असम, हिमाचल प्रदेश, अरे सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, 1 2 3 4 5 6 7। So whatever maybe if you are left, then you can mention it that. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कितने सारे नॉर्थ ईस्टर्न में स्टेट्स हैं। ना नेक्स्ट इज दैट कि अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो देखो, हमने कहा था कि हिमालय की श्रेणियां ऐसे आती हैं, वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड। जब ये फोल्ड करती हैं तभी हमारे पूर्वांचल का निर्माण होता है। मतलब ये जो हिमालय का ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड है, ये हमारा वेस्टर्न साइड है, ये हमारा ईस्टर्न साइड है। फोल्ड करके यहाँ पूर्वांचल बना, और यहाँ पर जब पाकिस्तान के साइड में फोल्ड किया तो दो पहाड़ियाँ हम लोगों ने, किरथर और सुलेमान, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इसी फोल्डिंग की वजह से पूर्वांचल बना है। ये फोल्डिंग को हम लोगों ने बोला था सिंटैक्सियल फोल्डिंग या अक्षांशीय अक्षांशीय मोड। अब देखो, ये जो हमारा पूर्वांचल है, इसमें बहुत सारे हिल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। जैसे कि हमारा मिसमी हिल्स, मिसमी हिल्स कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। प्लीज एटलस लेके बैठना, साथ में इसको लोकेट करते रहना। और मैं आई विल पुट सम ऑफ द मैप्स इन दिस वीडियो लेस। तो क्या होगा कि इससे आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप जो हम लोग भरते हैं फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, फ्रॉम 6th क्लास, कैसे भरते हैं उसे, और कैसे ये हमारे लास्ट एंड तक प्रिपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग आई आल्सो डू द सेम थिंग, राइट। तो जैसे मिसमी हिल्स है, मिसमी हिल्स कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बम कहाँ है, ये मेनली हमारे अरुणाचल प्रदेश में होता है, पर कुछ भाग जो इसका है ये आपके नागालैंड में भी पाया जाता है। फिर नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो, ये अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में रहेंगे। देन बोहराइल रेंज। अब बहराइल रेंज का जो है ये नागालैंड और आपके मणिपुर में, ये नागालैंड और मणिपुर के क्या होते हैं, बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, और ये नागा हिल्स को सेपरेट भी करते हैं, नागा हिल्स को सेपरेट करते हैं, नागा हिल्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द हिल्स। अच्छा, इसमें अब दो हिल्स आप जब मैटलस देखोगे तो आपको दो हिल्स ऐसे मिलेंगे, एक गारो खासी जयंतिया और एक मिकिर हिल्स। गारो खासी जयंतिया आपके मेघालय की, और मिकिर हिल्स जो है ये आपके आसाम की है। ये दोनों पूर्वांचल का भाग नहीं है, ये दोनों पूर्वांचल का भाग नहीं है, ये पठारी भाग है, पठारी भाग है। तो इसको हम कहाँ पर ऐड करेंगे, ये हमको लोग पेनिनसुलर प्लेट्यूज में ऐड करेंगे। इसको हम लोग कहाँ पर ऐड करेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसमें हम लोग ऐड करेंगे किसको, गारो खासी जयंतिया मेघालय के और मिकिर हिल्स असम के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि वो जो फोल्डिंग हुई उसी में आपका क्या आ गया, जब इसके फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, तो इसमें क्या हुआ, इंडिया की तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आई और इधर से आपकी बर्मा की प्लेट आई। तो इन दोनों प्लेट्स में जब कन्वर्जन हुआ,
जब अभिसरण हुआ तो एक म्यांमार में पर्वत बनी थी, वो आपका क्या था, अराकनयोमा पर्वत, ठीक है। और इसी अराकनयोमा पर्वत का ही पार्ट बोलते हैं हमारे पूर्वांचल को, ठीक। तो व्हाट आई विल से दैट पूर्वांचल इज अ पार्ट ऑफ द अराकनयोमा हिल्स, अराकनयोमा माउंटेन, एंड दिस अराकनयोमा माउंटेन इज सिचुएटेड इन म्यांमार, ठीक है। अब जब इसी अराकनयोमा का जब हम एक्सटेंशन देखते हैं, कहाँ पर एक्सटेंशन देखते हैं हम अपने वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडी में, तो हमें क्या मिलता है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में निकोबार आइलैंड मिलता है, आइलैंड या द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलते हैं हमें, कहाँ पे मिलते हैं, जब इसी अराकनयोमा का हम लोग एक्सटेंशन देखते हैं। दूसरी चीज देखो इसमें ये है कि यहाँ पर बहुत सारी जो पहाड़ियां हैं, कुछ कुछ पहाड़ियों की ऊंची चोटी का नाम याद कर लो, जैसे कि आपका नागा हिल्स है, नागा हिल्स या नागा पहाड़ी, उसकी जो पीक है, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है, उस पीक को हम लोग कहते हैं सारा माटी, ठीक है, सारा माटी, क्लियर है। बस कभी कभी पूछ, जैसे कि मीजो हिल्स है, मीजो हिल्स का को याद रखना, मीजो हिल्स को लूसाई हिल्स भी कहते हैं, लूसाई हिल्स, मीजो हिल्स को लूसाई हिल्स कहते हैं। और इसकी अगर हाईएस्ट पीक देखा जाए, हाईएस्ट पीक, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पीक होती है आपकी ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, और इस ब्लू माउंटेन को ही फांगुई कहते हैं, फांगुई, क्लियर है। सो दिस आर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट सी बात ये है, जो ये सारी पहाड़ियां बनी, जो लिस्ट ऑफ पहाड़ियों के हम नाम दिए थे आपको, ये सारी की सारी क्या होती है, सैंडस्टोन्स की बनी होती है। सो ऑल दीज माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, किसकी, सैंडस्टोन या बलुआ, बलुई पत्थर होता है, बलुआ पत्थर होता है, बलुआ पत्थर होता है, ठीक है, बलुआ पत्थर से बने थे ऑल द हिल्स, ऑल द हिल्स। तो इनमें क्या होगा, इनमें हाई कैपेसिटी ऑफ इरोजन होगा, इरोड जल्दी होगा, हाई कैपेसिटी किसकी होगी, इरोजन की होगी, इरोजन की हाई कैपेसिटी होगी। जब इसमें इरोजन की हाई कैपेसिटी होती है तो याद रखना, ये क्या कहते हैं, अनकंसोलिडेटेड फॉर्म में क्या होते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं या बह के चले जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, सैंडस्टोन बने हैं, इनका अपर्दन हुआ है, अपर्दन के रिजल्ट में क्या हुआ है कि सारा जो अनकंसोलिडेटेड वेज में निकल जाते हैं और जमाव होता है, इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, घाटियों का निर्माण होता है, फॉर्म वैलीज या घाटियां बनती हैं, घाटियां बनती हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर हम इसको फिर से एक बार इलस्ट्रेट कर दें तो देखो क्या कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू से, ये सारे हिल्स क्या होते हैं, लाइमस्टोन से बने होते हैं, या सैंडस्टोन लिख दो, सैंडस्टोन के बने होते हैं, नॉट लाइमस्टोन, सॉरी, इट्स अ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन के बने होते हैं, ठीक है। अब सैंडस्टोन होगा तो इसमें क्या होगा, अपर्दन होगा, अपर्दन होगा। जब इसमें अपर्दन होगा तो क्या होगा कि इसमें वैलीज बनेंगी, वैलीज बनेंगे, ठीक है, घाटियां बनेंगी। अब इन घाटियों में हम क्या देखते हैं, बहुत सारा पत्थर ऐसे, मतलब असंगठित रूप में, अनकंसोलिडेटेड फॉर्म में, अनकंसोलिडेटेड फॉर्म में, या आपके असंगठित रूप में, संगठित रूप में पत्थर पड़े मिलते हैं, पत्थर पड़े मिलते हैं, पड़े मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, इन घाटियों में, ओके। सो किन घाटियों में, ये जो अपर्दन के कारण जो हिल्स में घाटियां बनी है, उन घाटियों में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, हम लोग ने इसके फॉर्मेशन को देखा, किसका भाग है हमने देखा, किसका भाग है, ये अराकनयोमा का भाग है, बना कैसे है, आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट के कन्वर्जन से, टकराव से, एंड सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट पीक्स होते हैं वो कभी ऑप्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। सो उनके लिए मैंने आपको बता दिया, फंगपुई को ही आप ब्लू माउंटेन भी बोलते हो, लूसाई बोलते हैं नागा हिल्स, आपके मिजो हिल्स को, ठीक है।
और मेघालय में जो मेघा हिल्स है आपकी, उसको उसकी हायर पीक जो होती है सारामाटी कहलाती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। इस पूर्वांचल के एरिया को ही हम लोग इंडिया का क्या कहते हैं, इंडिया के कहाँ पर इसका विस्तार है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है, यहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है, हेवी रेनफॉल, अत्यधिक वर्षा होती है, हेवी रेनफॉल या अत्यधिक वर्षा होती है। पहली बात तो ये अत्यधिक वर्षा होती है। अब यहाँ पे वर्षा क्यों होती है, ये होती है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से जो मानसूनी पवनें आती है ना, मानसूनी पवनों से, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मानसूनी पवनों से वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। क्यों कि बिकॉज नियर द कोस्टल रीजन, कोस्टल या तटीय क्षेत्र के पास है। ठीक है, अब जब यहाँ पर हेवी रेनफॉल हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन, वनस्पति, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन में यहाँ पर हम बहुत सारा वेरिएशन देख सकते हैं। ये बहुत ही एक वेरी गुड इन बायोडाइवर्सिटी, हम लिख सकते हैं वेरी गुड इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता से संपन्न क्षेत्र, संपन्न क्षेत्र। क्लियर है, तो ये जो एरिया है आपका बायोडाइवर्सिटी से संपन्न क्षेत्र है। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि ये जो हमारे टोटल वर्ल्ड के 36 हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स क्या है, हॉटस्पॉट्स क्या है, हॉटस्पॉट्स वो एरिया है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको खतरा है, उसको बचाए मेंटेन रखने के लिए खतरा जो है वो हॉटस्पॉट्स एरिया कहते हैं। वर्ल्ड में अभी 33 अपडेटेड होते रहते हैं, आप देखते रहना, खुद को भी एग्जाम के पहले हमेशा अपडेट करते रहना। उनमें से ही एक है ये आपका पूर्वांचल, ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड है उनमें से एक वन ऑफ द हॉटस्पॉट है, वन ऑफ द। क्लियर है, तो यहाँ पर खतरा है, तो सिंस हेवी रेनफॉल है, किसकी वजह से है, मानसूनी पवनों की वजह से, वहां से आ रही है। नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका मोलेसेस बेसिन, जो कि मिजोरम में, मोलेसेस बेसिन कहाँ पर है ये आपका, मिजोरम में। कोई मुझे बता सकता है क्यों ये फेमस है, आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा हुआ है, बताओ भाई क्यों ये फेमस है। अभी हमने बताया ये बेसिन अनकंसोलिडेटेड किससे, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से बना हुआ है, मतलब असंगठित अवसादों से। ठीक है, तो देखो क्या है कि जो आपके सैंडस्टोन से ये हिल्स बने हैं, मैंने क्या बोला, इनमें अपरदन ज्यादा होगा, अपरदन ज्यादा होगा तो वैलीज बनेंगी, वैलीज में क्या होगा, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जमा होते जाएंगे। तो इनके जमा होने से जो बेसिन बना है, ये मेनली मिजोरम में फेमस है। सो ये जो मोलेसेस बेसिन है ये आपका मिजोरम में स्थित है, और ये बना क्या है कि ये अनकंसोलिडेटेड जो है गाद जो है, अनकंसोलिडेटेड जो सेडिमेंट्स है, अवसाद है, कहाँ से, ये जो बलुआ पत्थरों के अपरदन से हुआ है, उससे उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, मोलासिस कहते हैं। ठीक है, तो मोलासिस क्या है, कभी एक दो नंबर में आ सकता है या आपके ऑप्शनल्स में आ सकता है। सो दिस इज, इतना ही हमें पूर्वांचल में याद करना होता है, इतना ही हमें पूर्वांचल में याद करना। तो अगर आप एक चिट बनाओ, जो हम लोग ऑल डेज बनाते हैं चिट, तो अगर मैं चिट बनाने को बोलूँ तो आप कैसे बनाओगे इस पार्ट का, पूर्वांचल का चिट, पूर्वांचल लिखोगे पहले, पूर्वांचल लिखोगे पहले, ठीक है, फिर लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे पहली बात तो पहाड़ियाँ, ठीक है, उनमें से 7-8 पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों में नोट बनाना, कौन सा, 2 पहाड़ियाँ जो हम लोगों ने बताई, असम की और किसकी, जयंतिया पहाड़ियाँ,
दूसरा विस्तार लिख देना कहाँ पर है इंडिया में। तीसरा, अब जब विस्तार तो उसके स्टेट्स भी देख देना। फिर बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। फिर अराकन योमा वाला पार्ट है, अराकन योमा वाला पार्ट है। और दूसरा आपका बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट लिख देना, हॉटस्पॉट लिख देना। और एक ये आपका मिजोरम की जो पहाड़ियाँ है, मोलासिस बेसिन, मोलासिस बेसिन। और कुछ तो इम्पोर्टेंट हम लोगों को इसमें मिला नहीं, तो बन गई हमारी चिट। ये चिट देख के ही आपको सारी चीज़ें पूर्वांचल की याद हो जाएंगी, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको पूर्वांचल याद करने में। तो आई थिंक अगर ऐसे चिट्स को सबका देख ले तो हमारा जो हिमालय है 15 मिनट्स में पूरा लर्न हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हम लोग ने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कुछ दर्रों के बारे में। देखो मैंने पहले भी बोला था, इस एरिया में हिमालयन रीजन में पासेस को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। सॉरी, पासेस को हम लोग ला कहते हैं, पासेस यानी दर्रा। दर्रा क्यों, कंटिन्यूअस रेंज अगर होगी तो इस साइड से दूसरे साइड में जाने के लिए हमें जगह बनानी पड़ती है। कुछ जगह हम लोग देखेंगे कि कितना हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। कुछ हम लोग ने आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, कुछ आवाजाही के क्षेत्र से, कुछ पिलग्रिम्स जो हम लोग तीर्थ स्थल बनाते हैं उसमें भी हम लोगों ने पासेस बनाए। तो पासेस हम लोग ठेठ यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बीच बीच में पासेस बनाए हैं। वी विल सी ऑल दोज पासेस, जो जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं हम लोग उन सबको देखेंगे। सो और इन्हीं पासेस को जब हम लोग ये आपका तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे ना, आपके कोस्टल प्लेन्स बोलो या मेनली जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ेंगे, तब आपको वहाँ पे पासेस को घाट्स बोलते हैं। तो ये याद रखना, पासेस क्या है, ऊपर के साइड में हम लोग ला बोलते हैं, क्लियर है। पासेस को क्या कहते हैं, या दर्रा, दर्रा क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, ला, लैंग्वेज में ला, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, काराकोरम पास। काराकोरम पास क्या है कि ये आपके कहाँ पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी आपके ट्रांस हिमालय में स्थित है, ट्रांस हिमालय में क्या स्थित है, काराकोरम रेंज, काराकोरम या काराकोरम श्रेणी स्थित है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी आपका हिमालय के उधर स्थित, ट्रांस हिमालय उसके। तो उसमें क्या है, ये इंडिया को क्या कहता है, चाइना से जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका खारदुंगला। खारदुंगला का पास देखो हम लोग याद भी किए थे और हम लोग ने पढ़ा भी था कि आपका नुब्रा वैली का जो पार्ट है, और या बोल सकते हो नुब्रा अशोक नदी घाटी, ठीक है, वहां पर ये लेह से जोड़ता है, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका नुब्रा नुब्रा एंड श्योक नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है, नदी घाटी से जोड़ता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो इस रिवर वैलीज को ये क्या करता है, ले से जोड़ता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, इसी पास में क्या है, हम जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसी पास से हम कहाँ जा सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में जा सकते हैं, थ्रू दिस ओनली, या हम हिंदी में लिखे तो इसी पास से वी कैन गो टू सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ ना, सियाचिन ग्लेशियर में हम इसी पास से जाते हैं, तो ये इसे कहते हैं हम क्या, गेटवे ऑफ सियाचिन, या हम इसे गेटवे ऑफ सियाचिन कह सकते हैं। इस खारदुंगला पास को याद करिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने खारदुंगला पास पढ़ा था। नेक्स्ट आपका है बुर्जिला। बुर्जिला जो है काफी इंपॉर्टेंट पास है, काफी सेंसिटिव पास है, वाई, ये काफी सेंसिटिव और काफी इंपॉर्टेंट पास है बिकॉज ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक इंडिया का जो पाक ऑक्युपाइड पीओके है, जो कि क्या है, गिलगिट को आपके श्रीनगर से जोड़ता है। अब बताओ श्रीनगर कहाँ है, श्रीनगर हमारे कश्मीर घाटी में है। तो ये कहाँ पर है, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो आपका कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी में ही एक पार्ट आपका श्रीनगर था। तो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, पीओके का जो गिलगिट है, गिलगिट क्षेत्र को श्रीनगर से जोड़ता है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है और याद रखना ये काफी सेंसिटिव भी है। सो टुडे वी विल सी दीज 2 पासेस। हम आपको मैप भी दिखा रहे हैं कि कहाँ पर ये पासेस स्थित है। प्लीज लर्न करना मैप के थ्रू, ऑलवेज लर्न ज्योग्राफी थ्रू मैप, तो ही ये इजी लगेगा, वरना इतनी सारी चीजें याद करना इट इज नॉट पॉसिबल, ओके।